हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, डी के नेक्स्ट डोज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो कि 28 तारीख में। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल डी के नेक्स्ट डोज को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करते हैं। 28 तारीख का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण एवं शोषण, प्रोटेक्शन एवं एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण एवं शोषण यानी प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो दोस्त, ये है चीन। ये है चीन। दोस्तों, चलो देखते हैं, चीन के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण एवं शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया। चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण एवं शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधित मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से नया कानून बनाया गया है। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का चीफ नियुक्त किया है। नदीम अंजुम 20 नवंबर को आईएसआई मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे। अंजुम पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हैं। उन्होंने कराची कोर के कमांडर के साथ कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई? भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? तो दोस्तों, ये कनाडा के। अनीता आनंद लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे। भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी।
वे कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। वो कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। अनीता से पहले कनाडा की एकमात्र महिला रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किम कैपबेल थी, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए यह पद संभाला था। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस इनोवेशन डे मनाया? भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? तो दोस्तों ये स्वीडन है। चलो स्वीडन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। जलवायु परिवर्तन के कई पहलू पर चर्चा के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम को 9 भागों में विभाजित किया गया था और दोनों पक्षों ने हरित परिवर्तन शुरू करने के संभावित समाधानों पर भी चर्चा की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। तो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च की। वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है 14.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड शामिल है। 50,000 युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित करेगा। ये अपनी तरह का पहला नवोन्मेषी बॉन्ड होगा जो कौशल विकास में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का लगाया है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण सुधारने के लिए किया जाएगा। वहीं NGT ने निगम को यह रकम गलती करने वाले विभागीय अधिकारियों की सैलरी से वसूलने की छूट भी दी है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कल्याण कुमार को। पंजाब नेशनल बैंक PNB का नया कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1984 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत
अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 बोर्ड के तहत बैंक में पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? गो फर्स्ट। तो ये गो फर्स्ट है। विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर से शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। एयरलाइन ने कहा कि नए मार्ग पर सप्ताह में 4 सीधी उड़ानें की शुरुआत से श्रीनगर और यूएई के बीच व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों ये है 9.5% रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ेगी। 2020-21 में इसमें 7.3% गिरावट आई थी। स्विस ब्रोकरेज कंपनी, कौन कंपनी? स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने कहा कि दबी मांग और टीकाकरण से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि 2022-23 में वृद्धि दर घटाकर 7.7% रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा अभ्यास है। हाल ही में भारत और किस देश, तो दोस्तों ये भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की गई। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की गई। देखते हैं, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हुई थी। इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स को वेल्स, ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रिजटन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसका उद्देश्य एक विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में संचालन में सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी है। नेक्स्ट, किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? किस देश ने सीजियान 21, सीजियान यानी शी जिनपिंग, इससे याद रखेंगे, सीजियान यानी शी जिनपिंग से याद रखेंगे, सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो यह है चीन से शी जिनपिंग से सीजियान 21। चीन ने
चीन ने शिजियान-21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों की परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। शिजियान-21 को लॉन्च मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण-पश्चिम चीन से सिचुआन प्रांत के शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये कंगना रनौत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पगा में उनके शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। कंगना रनौत को चौथी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीतीश तिवारी के निर्देशक वाली छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म के निर्माता सजिद नडियाडवाला ने यह पुरस्कार फिल्म के मुख्य कलाकार एवं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित किया। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार है, खट्टर जी की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री जी खट्टर। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो यह है हरियाणा की सरकार, मनोहर खट्टर जी। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से स्कूलों में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्हें मुफ्त किताबें भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 8 तक लागू है, जबकि अब राज्य सरकार की योजना इस अवधारणा को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक विस्तृत करना है। नेक्स्ट, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो दोस्तों ये सूडान देश के सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ आपातकाल लगा दिया है। तो दोस्तों सूडान देश की सेना ने प्रधानमंत्री और वहाँ के अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में अन्य तख्तापलट हो गया है। सेना ने सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कई अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में लिया है। वहीं देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक और सूडानीज प्रोडक्शन एसोसिएशन के सैन्य तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध
शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों ये सऊदी अरब। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो दोस्तों ये है सऊदी अरब। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग डीके नेक्स्ट डोज। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग डीके नेक्स्ट डोज। दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।